कि दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस टूटने वाला है। नेटो जो 75 ईयर्स से यूरोप को महफूज रख रहा था, अब एक बड़े बहरान का शिकार है। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर नेटो खत्म हो गया तो क्या यूरोप रूस के सामने खुद को बचा पाएगा, और सबसे बढ़कर अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा। नेटो की बैक पर हमेशा अमेरिका खड़ा था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका को नेटो से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका के लिए एक बोझ बन चुका है। हालिया बरसों में नेटो के अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और यूरोप में ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्या हमें अमेरिका पर मजीद इन्हिसार करना चाहिए या अपनी अलग मिलिट्री फोर्स बनानी चाहिए। अगर अमेरिका नेटो से अलग होता है तो इसके नताइज क्या होंगे। क्या नेटो के बगैर यूरोप रूस या चीन के खिलाफ अपनी हिफाजत कर सकेगा, और अमेरिका जिसने हमेशा नेटो को अपने आलमी फौजी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया, के लिए नेटो का खात्मा क्या मायने रखता है। ये वही सवालात हैं जिन पर आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक ग्लोबल हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, ताकि ऐसी ही अहम और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 1949 में वर्ल्ड वार 2 के बाद नेटो की बुनियाद रखी गई। इसका बुनियादी मकसद सोवियत यूनियन की तोसीए को रोकना और यूरोप को एक मुत्तहिद दिफाई निजाम फराहम करना था। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक मेंबर मुल्क पर हमला होता है तो तमाम मेंबर्स उसे अपनी हिफाजत समझकर दिफा करेंगे। अमेरिका हमेशा नेटो का सबसे बड़ा माली और फौजी सपोर्टर रहा है। नेटो के बजट का 70% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका फराहम करता है, और इसकी यूरोप में मौजूदगी जर्मनी, इटली, बरतानिया और दूसरे ममालिक में फौजी अड्डों की शक्ल में कायम है। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद रूस ने नेटो की तोसीए को अपनी सालमियत के लिए खतरा करार दिया। खास तौर पर 2004 में ईस्टर्न यूरोप के कई ममालिक नेटो में शामिल हो गए और रूस को लगा कि मगरब उसे घेर रहा है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और 2022 में यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इससे नेटो रूस की रिलेशनशिप मजीद खराब हो गई। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम सदारत के दौरान बार बार कहा कि नेटो डेडवीट है और यूरोपीय ममालिक को अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। हालिया इंटरव्यूज में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर यूरोप ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई तो अमेरिका उन्हें मजीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा। अगर अमेरिका नेटो से निकल गया तो यूरोप के पास नेटो की सतह की कोई मुत्तहिद फौज नहीं है। यूरोपीय ममालिक की फौजी ताकत मुख्तलिफ कमांड और स्ट्रक्चर्स में तकसीम है, जो एक मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली को मुश्किल बना देता है। रूस का दिफाई बजट यूरोप के मजमूई बजट के बराबर हो चुका है, जबकि रूस के पास सिंगल कमांड की ताकत है। नेटो के बगैर यूरोप के पास न्यूक्लियर डेटरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की न्यूक्लियर छतरी उनके लिए एक बड़ी सिक्योरिटी रही है। इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा। नेटो का खात्मा अमेरिका के लिए आलमी फौजी अफसर रसूख को कमजोर कर देगा। नेटो के बगैर अमेरिका को यूरोप, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में मिलिट्री ऑपरेशंस करने में मुश्किलात होंगी, और नेटो अमेरिका को फौजी बेसेस और स्ट्रेटेजिक सप्लाई लाइंस फराहम करता है, जो खत्म होने से अमेरिका की लॉजिस्टिक पर भारी असर पड़ेगा। चीन और रूस के खिलाफ आलमी इत्तेहाद से अमेरिका की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। क्या चीन इसका फायदा उठाएगा? अगर नेटो कमजोर होता है तो चीन यूरोपीय ममालिक को अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सपोर्ट देकर उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकता है, और चीन पहले ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए यूरोप में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुका है, और नेटो के खात्मे से यूरोप चीन की तरफ झुक सकता है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा सफारती धचका होगा। क्या यूरोप खुद को महफूज रख सकता है? जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया मिलकर एक मजबूत यूरोपीय फौज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसमें कई साल लग सकते हैं। नेटो के बगैर यूरोप को अपने दिफा के लिए ज्यादा सरमायाकारी और नई स्ट्रेटेजीज अपनाना होगी, वरना रूस के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकना मुमकिन नहीं होगा। नेटो का मुस्तकबिल गैर यकीनी नजर आ रहा है। खास तौर पर ट्रंप अगर अमेरिका को नेटो से निकाल देते हैं तो यूरोप को अपनी दिफाई हिकमत अमली दोबारा स्टार्टिंग से तरतीब करना होगी, जबकि अमेरिका के लिए एक बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली होगी। आपकी राय क्या है? आपके ख्याल में अगर नेटो खत्म हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, रूस, चीन या किसी और मुल्क को? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, और अगर आपने अभी तक ग्लोबल हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें, क्योंकि आपका सिर्फ एक क्लिक होता है और हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।